नमस्कार। अंता की चुनावी यात्रा में मैं अभी हूँ और आज अंता में माहौल गरमाया हुआ है। माहौल इसलिए भी गरमाया हुआ है क्योंकि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अंता में रोड शो था। आज भाजपा के इस रोड शो के बाद कहीं ना कहीं यहाँ के भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर अपन पिछले दिनों की बात करें तो नरेश मीणा समर्थक कहीं ना कहीं माहौल दिखाते हुए नजर आ रहे थे, पर आज भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। मैं मौजूद हूँ मांगरोल के मेन मार्केट के मेन तिराहे पर। मेरे साथ यहाँ के लोकल लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं इन लोगों की राय और क्या है अंता का माहौल। अंता में बहुत अच्छा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। मोरपाल जी हमारे स्थानीय है, हमारे मिलनसार मर्दुलवासी और 30 साल से राजनीति में देख रहे हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आया। वो आम आदमी से हमेशा सरल भाषा में बात करते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए हम इस बार चाहेंगे कि मोरपाल जी जीते और हमारा अपना MLA बने। आज मुख्यमंत्री जी का रोड शो था, कितना क्या बूस्टर डोज मिला कार्यकर्ताओं को? बहुत ज्यादा उत्साह में है कार्यकर्ता और निश्चित ही आज कांग्रेस और जो अन्य निर्दलीय उम्मीदवार हैं हताश हो चुके हैं, जो जनसैलाब वसुंधरा जी की और मुख्यमंत्री जी की और मोरपाल जी की इस रैली में आया। जो कहा जा रहा है कि मोरपाल सुमन कमजोर प्रत्याशी है, पर आज कहीं ना कहीं बूस्टर डोज मिल चुका है। अब कितने क्या मानते हो आप, कितने प्रतिशत आपको विश्वास है कि मोरपाल सुमन जीत जाएगा? भाई साहब, मोरपाल जी सुमन हमारे राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, जिसके लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र जी मोदी, जो आम जनता के लिए वहाँ दिल्ली से चलकर पहली बार 50 साल में कांग्रेस नहीं कर पाए। आज आदमी को मिलता था 1.5 लाख रुपए, वो बढ़ा के 2.5 लाख रुपए कर दिया। अब आम जनता बिना जातिगत भेदभाव के हर आदमी को घर बनाने के लिए पैसा मिल रहा है, उसको अनाज मिल रहा है और किसानों को किसान निधि के रूप में पैसा मिल रहा है। कांग्रेस 50 साल में आम जनता की और किसान की और गरीब की नहीं सोच पाई। तो इस पार्टी का जो उम्मीदवार हो उसको सोचने और विचारने की जरूरत नहीं है। आम जनता उसको दिल खोल के वोट देगी और भारी मतों से जिताएगी। अभी मैं पीछे बात कर रहा था, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को भी मजबूती से यहाँ लोग बता रहे हैं। नरेश जी मीणा की कार्यशैली से लोग प्रभावित है, लेकिन हमारे यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में हमेशा टक्कर होती आई है और यहाँ जातिगत वोट कोई नहीं है। यहाँ पार्टी विशेष के वोट है, जो पार्टी विशेष के वोट है वो सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिशत अधिक है और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा, इसमें अधिक कुछ शक नहीं है। यहाँ और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं अंता का माहौल और किन मुद्दों को लेकर ये लोग चुनाव में वोट देने वाले हैं। भाई साहब, क्या माहौल है अंता का? भाजपा विनर है यहाँ से। क्या कारण मानते हो भाजपा के जीतने का? विकास है, मोदी जी अच्छे CM PM है, भजनलाल जी बढ़िया CM है हमारे। अभी नरेश मीणा का भी यहाँ पीछे माहौल बता रहे थे लोग। नरेश मीणा कितने का वोट तोड़? नरेश मीणा तो उसकी कार्य से नहीं, उसको वोट मिलेंगे, युवा है इसलिए उसको वोट मिलेंगे, जाति आधार पे वोट नहीं मिलेंगे। मार आप सभी लोग कहाँ से हो? एक बार यहाँ से स्थानीय बाहर से तो नहीं है कोई? नहीं। यहाँ के लोगों का कहना है कि लोग बाहर से आकर भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की और माहौल बनाने की दोनों ही की रणनीति अपना। देखो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कोई बाहर से आयात नहीं किया गया है। बाकी मैं कांग्रेस के लिए तो आपने देखा ही है, जब भैया जी की रैली हुई थी, मैं भैया जी का इतिहास जानने आया हूँ। ऐसा एक ने कहा था और मैं शाबाश से आया और मैं वोट दूंगा। ऐसा कोई कार्यकर्ता आपको यहाँ नहीं मिला होगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के थे स्थानीय इस विधानसभा के थे, इसके अलावा कोई लोग नहीं थे और जो दिल से आए हैं, अपने खर्चे से आए हैं। आपकी पार्टी द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए थे, प्रमोद जैन भैया पर आरोप भी लगाए गए थे, पर वो आरोप साबित नहीं हो पाए, साथ ही उन पर कोई अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। देखो, कार्रवाई कहीं न कहीं किसी वजह से रुकी होगी, लेकिन जनता को भी मालूम है कितना भ्रष्टाचार किया है और निश्चित ही इस चुनाव के बाद उनकी फाइलें खुलेगी और वो जेल जाएंगे। इतने दिन क्या कारण रहा? 2 साल से जेल नहीं गए? ये वो कोर्ट के स्टे हमारे लोकतंत्र में है ना, स्टे मिल जाता है ना, तो वो उनके पास पैसे बहुत हैं, वहाँ पैसे फेंकते हैं और बड़ा से बड़ा वकील खड़ा करके राहत प्रदान कर लेते हैं। भाई साहब ने कहा कि उनके पास पैसे बहुत है, क्या पैसे के दम पर वो चुनाव जीत पाएंगे? पैसों के दम पे कोई भी नहीं जीत सकता भैया, वोट मायने रखता है। यहाँ और भी कुछ लोग मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। भाई साहब, क्या लहर है? मैं बाहर से हूँ। यहाँ पर भाजपा की लहर बता रहे हैं लोग। बहुत भारी लहर है और लहर चलती रहेगी और ऐसे ही चलती रहेगी और फुल वोटों से जीतेंगे। बीजेपी जिंदाबाद, 5000 प्लस वोटों से जीतेगी बीजेपी।
देख लेना मोहरपाल सुमन जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी एक तो पैसे वालों को टिकट नहीं दिया, स्थानीय आदमी को दिया और गरीब आदमी को टिकट दिया। यहाँ की जनता गरीब आदमी को जिता के भेजेगी और 100% जिता के भेजेगी। मोहरपाल जी स्थानीय कैंडिडेट है, सरल स्वभाव से अच्छे हैं, सभी लोगों की सुनने वाले हैं। उनकी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी है, मतलब वो इतने सरल है कि 24 घंटे रात के 12 बजे भी यदि उनके घर के दरवाजे पे गुंदी खटखटाएंगे तो वो सभी का कार्य करने के लिए तैयार है। इसलिए सरल स्वभाव का व्यक्ति देखकर हमें वोट देना चाहिए, ना कि कोई जाति, ना कोई किसी प्रकार का भेदभाव, ओनली सरल स्वभाव। धन्यवाद। क्या माहौल है बाबूजी इस क्षेत्र का? माहौल ठीक ठाक जी, बीजेपी जीत रही है। नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाई के द्वारा भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। यहाँ में असली नकली की पहचान बना रहे थे दोनों अपनी अपनी। असली कांग्रेस मुँह चूं, असली कांग्रेस तू छे। तो कौन से पैर असली में? अब वो बता रहे हो नरेश करे ना मंच पे माध्यम से सुधा सुन रहे हो, हमने सुन लिया के कुन को बाप बता रहे हो, कुन को की माई बता रहे हो। वो तो जापट भी दे रहे हैं। हाँ, जापट नहीं दे रहे, कोई के भी आदत है जापट न मारी है तो उन्हें वो गुस्सा कर लेके प्रयास करे चलो कहो कोई लड़े। अरे ये को माहौल खराब हो। और भैया जी के विकास की, भैया जी का सब काम की बात करें तो एसटी को और एससी को और ओबीसी को भैया जी ने उडंग से विकास करो जी जन्म न बोले तीनों जातियां, एससी वाला, एसटी वाला और ओबीसी वाला। तो प्रमोद जैन भाई की बढ़ाई कर रहे हो, बुराई कर रहे हो। कौन है? जब तक समझो नहीं तो डिबेट मारी कर रही है तो ता समझो चिन्ह में बुराई करो। तो दोनों साइड ही कह दिया क्योंकि प्रमोद जैन भाई ने बोला भाई 8% आरक्षण काट रही एससी को तो शहरीकरण दे दो, 10% ओबीसी को काट शहरीकरण दे दो, 6% एसटी को काट शहरीकरण दे दो, स्पेशल 25%। वो मैं यहाँ तीनों समाजों को अतनो सत्यानाश करो जो भाई आज ने जिंदगी में जीवन में अगर समझा ना तीनों समाज एसटी एससी ओबीसी वाला तो भाई जी का मोर ही लगा और वोट ही न दे। यहाँ और भी कुछ लोग मौजूद हैं और राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। यहाँ के लोगों का क्या कहना है जानते हैं इन्हीं की जुबानी। साहब क्या कहना है, किसका माहौल है? भाई दोनों पार्टियों ने आज इन तक किसानों के हित में कुछ भी नहीं बोला है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा, अटैचमेंट और लाद रहे हैं, ये कोई गलत है ना? है तो किसको चाह रहे हो आप? अब हम तो देखो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना? कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे हम तो, वोट कांग्रेस को ही देंगे। किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस को वोट दोगे? किन मुद्दों को लेकर? अरे वो भ्रष्टाचार से उससे मतलब नहीं है हमारा, देखो। लेकिन हम बीजेपी सरकार से इस प्रकार से रुष्ट है तो दोनों। प्रमोद जैन भाई ने भ्रष्टाचार करा तो उसको प्रूफ करके दिखाओ। केंद्र में सरकार, बीजेपी में सरकार, उसको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? और भ्रष्टाचार कराए तो अमित शाह ने सम्मानित क्यों किया उसको? इसका जवाब दे सरकार। 4 विधानसभा है 12 जिले की। अगर बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट या कार्यकर्ता ये बता दे कि प्रभुलाल सैनी या कंवर लाल जी का कोई विकास के नाम पे यहाँ एक ईंट रखी हुई हो तो बताओ। खुला चैलेंज है, मांगरोल की खुला चैलेंज सबको। काई करियो जो अस्पताल बना, ये अस्पताल बन रहा है 5 मंजिल का, भाया ने बनाया। स्टेडियम बनाया, भाया ने बनाया। ये बिल्डिंग बन रही, भाया ने बनाया। ये पुलिया भाया ने बनाई। रामगढ़ पुलिया बनी, भाया ने बनाई। जगह जगह की पुलिया, जगह के रोड किस चीज का? कांग्रेस के साथ पंचायत समिति, मिनी सचिवालय, ये लोगों की डिलीवरी, यहाँ की महिला की डिलीवरी इनके राज में गड्ढों में एम्बुलेंस में जाया करती थी, एम्बुलेंस दी थी। अभी 53 लाख की एम्बुलेंस मान्य है हमारे। ये 12 रोड कांग्रेस के शासन में स्वीकार हो चुका था, बजट पास हो चुका था। इनको 2 साल में क्यों नहीं बनाया इन्होंने? 12 रोड, मांगरोल से 12 रोड। झूठ बोलते हैं बीजेपी के, सारे झूठ बोलते हैं, झूठे मुद्दों पे बात करते हैं। कुल मिला के बात ये है बीजेपी के भ्रष्टाचार का आरोप झूठ का पोपुगंडा है, साबित करके बतावे। भाजपा तीसरे नंबर पे जाएगी। यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी है, यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा, जो भी लगातार प्रमोद जैन भैया के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं और कहते रहते हैं कि भैया रे भैया और खूब खाया। ठीक है साहब, ठीक है साहब। झूठा पोपुगंडा है, भ्रष्टाचार का आरोप झूठा पोपुगंडा है। सरकार किसकी है? और फिर आरोप है, आरोप गिरफ्तार क्यों नहीं किया इन्होंने? तो फिर क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है? अभी क्या हो रहा है? बीजेपी की है ना? प्रमोद जैन गिरफ्तार करना चाहिए ना। बीजेपी सरकार रोड बनाए, रोड उनके राज में पूरे गांव में रोड बने, पूरे गांव में रोड बने हैं। भ्रष्टाचार भाया पे बीजेपी वाले लगा रहे हैं, तो फिर गिरफ्तार करो। बन गया, कुछ नहीं होने वाला। अब कितने लोग समझ चुके हैं, लोग वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनका साथ देने बीजेपी के गाएंगे, कांग्रेस वाले कांग्रेस को गाएंगे। लेकिन साहब ये बात है
कि ये रोड पास हो चुका था, अभी तक क्यों नहीं बना इनके 23 साल के राज में? जीते को तो नरेश हुआ ये काम, गड्ढे तो बनवा देते हैं। देखो ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में रोड सेक्शन हुआ था, तो ये गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, उसमें टाइम लगता है। ये से कैसे देते काम नहीं होता। 2 साल में कंवर लाल जी ने क्या कराया? कंवर लाल जी 2 साल में रहे, सवा साल कंवर लाल जी यहाँ के MLA रहे हैं। रोड सेंसर करा चुके। ये लोग ये नहीं समझते कि गवर्नमेंट की टेंडर प्रक्रिया में क्या होता है, कितना समय लगता है। कांग्रेस के जमाने में तो 6 महीने में हो जाता था टेंडर। 2 साल थोड़ी लगता है, टेंडर प्रक्रिया में तो महीने 6 महीने में काम हो जाता है। कांग्रेस के राज में एडवांस काम होता था कि काम एडवांस क्या? अरे मेरी दिल से नहीं निकल रहा। उसका ये होता है क्या? मेरी बात सुनो, उसमें ये हुआ था क्योंकि क्वालिटी एडवांस करने में क्वालिटी छुपा लेते थे नीचे। काम हो गया, टेंडर मेरे को लेना है, इनको दे दिया। ये होता है चोरी ज्यादा होती थी उसमें। अभी दोनों बीजेपी कांग्रेस एक हो रही है इस टाइम पे। अभी क्या है, सही कह रहा हूँ मैं? गवर्नमेंट मुद्दों को छुपा लेते हैं ये। अमित शाह, बिरला जी, भैया जी सब एक है ये। सही कह रहा हूँ मैं इस टाइम पे, है ना? ये मुद्दों को छुपाते हैं। यदि इनके पास पुख्ता सबूत होते तो ये भैया जी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया इन्होंने? केंद्र में इनकी सब कुछ है, फिर भी जब आप गिरफ्तारी नहीं कर रही तो इनकी नाकामी है। बीजेपी वालों की नाकामी है, जिले की नाकामी है। बिना काम के झूठे मुद्दे में नाकामी है। ये कोर्ट प्रक्रिया है, केस चल रहे हैं और जांच कर रही है, चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नरेश जी का समर्थक जो काय कारण से नरेश मंडल वोट देवा को नरेश युवा चाहिए यार। तो युवा तो प्रमोद जन बयान में बता रहे ऐसे लोग। प्रमोद भाई सब बाइक पे चोर खड़े लोग बाग इनको मुकाई करूं ताकि मीडिया पे खड़े चोर दुकान का चोरी करी होगी जब भी तो चोर खड़े जो वो मकान का वो चोरी करी होगी, खान का करप्ट होगा जब भी तो सरेआम छोड़े वो चोर खड़े। उसमें वो दम आ गई कि दोनों पार्टियों को घर घर भिजवा दिया, डोटासरा को, बीजेपी वालों को, सबको दरवाजे पे ला दिया इस नरेश मीणा ने। ये उसकी छवि है, युवा शक्ति है, टोटल युवा शक्ति इसके साथ है। 5000 में मिल रही है, किसी से भी पूछ लो। तो ये थे मांगरोल के लोग और अभी मैं मांगरोल के तिराहे पे मौजूद था। यहाँ के लोगों की क्या राय है और यहाँ के लोगों का क्या कहना है, वीडियो के माध्यम से आप सभी ने देखा। ऐसे ही वीडियो लगातार हम लाते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल JDP न्यूज।